तो सबसे बड़ी समस्या हमारे ये मड़िहान विधानसभा क्षेत्र की है, वह है नशाखोरी। हम धन्यवाद देते हैं आपके जो ग्रामीण अंचल में आकर के एक ऐसे लड़की के लिए काम करके समाज में आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे साथी, अगर ऐसे साथी हो जाए तो पत्रकारिता का नाम जैसे था 90 के दशक के पहले, फिर हम आ जाएंगे, जान लीजिए। नमस्कार, मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील मुद्दों की। आज हम अपने इस मंच पर मिर्ज़ापुर जनपद के अंतिम छोर पर स्थित राजगढ़ विकासखंड जो कभी नक्सलवाद से ग्रसित रहा है, लेकिन आज ये अपने मूलभूत समस्याओं से जूझते हुए भी हरियाली के राह पर अग्रसर है। यहाँ इस क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं, बुनियादी समस्याएं, इसके बावजूद भी यह क्षेत्र प्रगति की राह पर धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ रहा है। आज हम अपने प्रगतिशील मुद्दों पर मिर्ज़ापुर के राजगढ़ विकासखंड के प्रगतिशील किसान, समाजसेवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुमार पांडे जी से मिलते हैं और प्रगतिशील जन सरोकार के मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करते हैं। परिचय सर्वप्रथम हम इनका परिचय इन्हीं से प्राप्त करते हैं और इनसे इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जन सरोकार के मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूं आईपा परिवार के समस्त भाइयों का। और मेरे भाई संतोष जी, आप तो जानते हैं पूरा मड़िहान विधानसभा क्षेत्र का आप निचले स्तर के इकाई तक दौरा किए हुए हैं। मैं सुरेंद्र पांडे, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनपद मिर्ज़ापुर में जिला कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और मुझे विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। और हम सब के नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के अंतर्गत एक सामान्य सीट पे एक गरीब आदिवासी बेटी को टिकट दिया है। तो निश्चित रूप से हम सब जितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, सब एक साथ मिलकर के एक रणनीति बना के चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। मड़िहान विधानसभा जो मिर्ज़ापुर जनपद के आखिरी छोर पर सोनभद्र जनपद की सीमा से लगने वाला विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की कई बुनियादी समस्याएं हैं जो विधानसभा चुनाव में एक मुद्दे के रूप में उभर कर है। यहाँ की बुनियादी समस्याएं प्रमुख कौन सी हैं? मेरे भाई देखिए, ये मड़िहान विधानसभा क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में थोड़ा सा गढ़ बना रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, अगर सही मायने में आप देखें, प्रकृति से वन से आह्लादित क्षेत्र है। अगर ईश्वर यहाँ बर्फ़ देता तो ये मिनी कश्मीर था। आप जानते हैं, आप तो पूरा क्षेत्र टहरे हुए हैं, जंगल देखे हैं। हमारे यहाँ करीब 8-10 जलप्रपातें हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, जिसको आदरणीय कांग्रेस के नेता मंत्री श्रद्धेय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, अभी पिछले उस पर हमारे विधायक थे ललतेश जी ने, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ काम किया है और ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। जो बुनियादी समस्या इसमें वर्तमान में है हमारे यहाँ, आप सोचिए ऐसा कोई घर नहीं है, चाहे वो मजदूर हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ी हो, सामान्य हो, जिसके घर पे बाइक दरवाजे पे न खड़ी हो। हमारे यहाँ टमाटर की खेती, हमारे यहाँ बैगन की खेती, हमारे यहाँ धान की खेती, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक खेती, गेहूँ, किसान मेहनत से काम करते हैं और उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात आपसे बताएं मेरे भाई संतोष जी कि ये धरती बहुत ही अमूल्य है। इसमें जो भी अन्न उत्पादन होता है, फल है, उसमें इतना मिठास है कि अगर हम लोग थोड़ा सा एक संगठन बना करके अगर कायदे ढंग से व्यापार करें तो हम लोग भारत ही नहीं दुनिया के, अब जैसे हमारे यहाँ का टमाटर दुनिया के और देशों में जा रहा है, कर्मा क्षेत्र से लेके यहाँ से लेके तमाम नाम है, तो हम लोग अच्छा कर सकते हैं। मैंने काम शुरू किया था जब श्रद्धेय पंडित लोकपति जी थे। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है पर्यटक का बहुत बड़ा अपार संभावना है।
अगर हम अब जैसे एक आप उदाहरण देते हैं कि ये हमारा जैसे सिरसी वाला जलाशय हुआ, ये हमारा जो नीचे वाला जलाशय है, और ये डोंगिया वाला जलाशय है, सिद्धनाथ फाल हो गया, सिद्धनाथ की वो दरी हो गई, वो सब तमाम जितने भी हैं, अगर उनको ढंग से डेवलप कर दिया जाए, बाहर से लोग आएंगे तो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, चाय की दुकान है, पान की दुकान है, तरह तरह के करके उनको घर बैठे महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। तमाम सबसे बड़ी समस्या इसमें हमारे क्षेत्र में जो आ रही है, अगर हमारी कांग्रेस यहाँ की आम जनता जैसे पहले कांग्रेस को वोट देती थी, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी गीता देवी को वोट दे के जिताती है, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे ये मड़िहान विधानसभा क्षेत्र की है, वह है नशाखोरी। सोचिए, बड़े पैमाने पे शराब, जब से ये भाजपा सत्ता में आई हुई है, अफीम चरस हमारे जनपद में नहीं था। आप एज ए पत्रकार हैं, जानते हैं, पूरा चुनार क्षेत्र से लेकर के पूरा ये क्षेत्र पे अफीम चरस, ये नौजवान लड़के, बड़े अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के ये नशाखोरी में जा रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम से कम 40% आबादी हमारी नशे से हुआ है। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी तो ये है, जान लीजिए, नशा के विरोध में। फिलहाल सामाजिक रूप से जो भी कार्य है उसके लिए हम सब कार्य करते रहे हैं। आप देख लें, कांग्रेस पार्टी ने नवोदय विद्यालय दिया, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़ी जाति के, सामान्य जाति के कम से कम 20 लड़कियों का नाम गिनाएं आपसे, जो यहाँ से इस नवोदय विद्यालय पटेरा से पढ़ी हुई हैं, और वो आज MBBS की छात्र हैं। तमाम इंजीनियर गए हैं देश दुनिया में हमारे इसी नवोदय विद्यालय से। तो कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के और किसान के लिए भी बेहतरीन कार्य किया है। आप सब देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। और हम आपसे एक बात और ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, पूरे देश में, पूरे भारत देश के हर ज़िले में एक साथ नवोदय विद्यालय की स्थापना की। पूरा देश जानता है, पूरे मीडिया के लोग जानते हैं, पत्रकार बंधु जानते हैं, अधिकारी भी जानता है। लेकिन यही जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आई है, तो इनका पूरे भारतवर्ष में एक साथ केवल भाजपा का कार्यालय बना है और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अगर वास्तविक में उसको पत्रकार साथी हमारे उसको जाके दिखाएं, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आम जनता पे विश्वास होगा। आज कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं आपके जो ग्रामीण अंचल में आकर के एक ऐसे लड़की के लिए काम करके समाज में आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे साथी, अगर ऐसे साथी हो जाए तो पत्रकारिता का नाम जैसे था 90 के दशक के पहले, फिर हम आ जाएंगे, जान लीजिए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस ने आपके मड़िहान विधानसभा क्षेत्र से एक महिला प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो गांव गरीब की एक बेटी हैं। आप उनको कितना सशक्त मानते हैं? देखिए, वह बहुत सशक्त लेडी है, आदिवासी परिवार में पैदा हुई है, पढ़ी लिखी है। उसने ग्रेजुएशन करने के बाद अभी वह मास्टर डिग्री की प्रीवियस की छात्रा है, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैं। अब जाके किसी प्रकार से प्रियंका जी से डायरेक्ट मिली है, और सामान्य सीट है भाई, सामान्य सीट पे उसने, वो प्रियंका जी ने इसको टिकट दे दिया, तो एक बड़ी बात है। और अभी तो समाज में घूम रही है, उसका जन समर्थन है। अभी हम लोग अभी तमाम महिलाओं के साथ अभी हम मीटिंग किए हैं, और जन समर्थक है। और आदिवासी बेल्ट है, ये हमारा जो मड़िहान ब्लॉक है वह आदिवासी बेल्ट है, वह परंपरागत कांग्रेसी वोट रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो वो वोट है, प्लस ब्राह्मण भी उसके साथ जुड़ रहे हैं, और जातियां हैं। कांग्रेस कभी जात की राजनीति की नहीं है। हमारे साथ पटेलों में स्वतंत्रता सेनानी परिवार के 50 परिवार हैं जो आज भी कांग्रेस के लिए वोट करते हैं, और जितनी भी 30-32 जातियां हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, सब कांग्रेस के प्रति उनकी आस्था है, और कांग्रेस यहाँ से विजयी होगी, और वह बड़े ढंग से चुनाव लड़ेगी। और हम एक चीज़ बता रहे हैं बड़े भाई आदरणीय संतोष भाई, कि हम तन मन धन से जितना बन सकेगा उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ईश्वर की प्रेरणा है, माँ विंध्यवासिनी कृपा से एक ऐसे प्रभारी को विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बना करके, वह छत्तीसगढ़ के कुरकुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, बड़े ही लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं।
उनके पिताजी भी जज थे, माता भी जज थी, बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गजब की इंसानियत उनके अंदर है। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को हमारे यहाँ ये विधानसभा का प्रभार दिया है, तो निश्चित रूप से उनके भी नेतृत्व में मैं भी नेतृत्व का और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आके वो मार्गदर्शन दे रहे हैं हम लोगों को। और कांग्रेस का वर्क है, कांग्रेस का है इतना काम है, उस काम के आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे और उस लड़की को जिताएंगे। सुरेंद्र जी, अक्सर चुनाव से पूर्व स्थानीय मुद्दों की बात होती है, स्थानीय समस्याओं की बात होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आता है या चुनाव बीतता है, जनप्रतिनिधि या सरकारें स्थानीय मुद्दों को भुला बैठती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है? देखिए मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी में ये आप नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, तो यही ऐसे ऐसे किसान थे जो कभी कर्ज में 15-15 लाख 18 लाख रुपया कर्ज से घिरे हुए थे। कांग्रेस पार्टी बैंक के माध्यम से ही उनका माफ़ हो गया। हम न कभी जिलाधिकारी के यहाँ गए, न हम कभी एसडीएम के यहाँ गए, और तमाम लोगों का मनमोहन सिंह की सरकार में कर्जा माफ़ हुआ। वह 1 लाख 2 लाख नहीं, 15-15 लाख रुपया। अभी हम नाम गिना देंगे, आपका नाम 50 नाम बता देंगे। एक बात। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारा जो ये मड़िहान विधानसभा क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है, जो घाट खाले वाला क्षेत्र है, जो नारायणपुर का कुछ न्याय पंचायत है और कुछ जमालपुर का न्याय पंचायत है। तो आप जानते हैं उसको धान का कटोरा कहा जाता है, भूली का चावल पूरे भारत में प्रसिद्ध है ना, खुशहाल क्षेत्र है। तो हम कहीं से थोड़ा सा पानी का हमारे यहाँ दिक्कत है, तो पानी के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया, तमाम नहरों का निर्माण कराया, पेयजल दिया। जब हमारे विधायक ललितेश जी थे तो वह सोलर पंप लगवाए चारों तरफ। हाँ, जब से भाजपा आई है तब तक कोई काम नहीं हुआ। एक चीज़ और बता दें आपसे कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इन्होंने कहा कि मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा, इनके मैनिफेस्टो में था। फिर इन्होंने 1 लाख रुपया किया। 1 लाख रुपया संतोष जी आप पता लगा लीजिएगा, अभी हमारे जनपद में कुछ ऐसे किसान हैं करीब, जिनको भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री प्रमाण पत्र दिए हैं कि भाई आप लघु सीमांत किसानों का कि आपका कर्जा माफ़ हो गया। अभी कम से कम 2500 ऐसे किसान हैं जिनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है। आप कृषि अधिकारी से बात कर लीजिएगा, अभी कर्जा नहीं माफ़ हुआ उनका। 6-7 हज़ार ऐसे लघु सीमांत किसान ऐसे हैं जिनका वहाँ ऑफिस में बंडल बना के रखा है कृषि कार्यालय में। आप खुद एज ए पत्रकार देख लीजिएगा, कांग्रेसी कभी झूठ नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर के और जो निचले स्तर के इनकी इकाई है, सब झूठ बोलते हैं, झूठे वादा करते हैं। आम जनता इनको जान ली है। अब केवल बारी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने ऐसे दलित, ऐसे गरीब, अगर आप जाके उसका घर देख लें, आप खुद उस प्रत्याशी का इंटरव्यू करेंगे, देख लीजिएगा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों का सोच। आप हमारे आईपा की इस पहल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। थोड़ा सा मैं भी छात्र जीवन से राजनीति से भी जुड़ा था और पत्रकारिता से भी था। मैंने भी दैनिक जागरण के लिए 3 साल काम किया है। और जब अभी जो पत्रकारिता चल रही है उसको देखकर कभी बड़ा कष्ट होता है। मैंने फेसबुक पे लिखने का भी काम किया है, ट्विटर भी लिखा है। अगर इस ढंग से पत्रकारिता हो पूरे हिंदुस्तान में जैसे ऐसा कर रही है, तो निश्चित रूप से भारत देश सोने की चिड़िया थी, फिर होगी। यहाँ बेमानी नाम मात्र की नहीं रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से आयशा परिवार को, आईपा परिवार को, आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।